वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलोचिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके हैं। सूबा आलमी बिरादरी के लिए मिसाली इक्तसादी मरकज बन सकता है। रेकोडिक के जखायर आलमी सरमायाकारों के लिए बेमिसाल मौके फराहम करते हैं। गवादर फ्री जोन खुसूसी इक्तसादी जोन के तौर पर सरमायाकारों के लिए साजगार है। तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि पुरअमन बलोच कौमी इज्तिमा से कबल दालबंदीन समेत पूरे रीजन में इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश, आवाजों को खामोश करने की दानिस्ता कोशिश और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात जहूर अहमद बोलेदी ने कहा है कि बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को बलोचिस्तान की इक्तसादी और सनती तरक्की को फरोग देने के लिए 1974 में मंजूर किए गए एक्ट के तहत कायम किया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये खुद मुख्तार इदारा कारामद के बजाय एक जिम्मेदारी बन गई है। मकरान और रख्शान में गाड़ियों की पकड़ धकड़ का हुक्म, गवादर में भी फरमान जारी, जबकि हुकूमती फैसले पर सियासी और समाजी हलकों ने हैरत का इजहार करके कहा कि बलोचिस्तान के बेशतर अजला में 99% गाड़ियां नॉन पेड कस्टम और गैर कानूनी हैं। सरकारी अफसरान की जाती गाड़ियां भी नॉन कस्टम पेड हैं। अगर हुकूमत और इदारे कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो पहले अपने अफसरान की गाड़ियां तहवील में लें। जिन जिन अजला की सरहदों से स्मगलिंग की गाड़ियां आती हैं वहां कानून हरकत में आए, तब मिडिल क्लास अवाम को तंग किया जाए। सियासी हलकों का मजीद कहना है, सभी जानते हैं कि BYC के दालबंदी जलसे को नाकाम करने का यह महज बचकाना हरकत है। बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से मुलाजमीन का सबसे बड़ा सूबाई इत्तेहाद कायम। सरकारी मुलाजमीन के 40 से ज्यादा तंजीमों का कोयटा में बैठक, मसाइल पर सर जोड़कर बैठ गए। कहा कि बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस नारवा पेंशन इस्लाहात, निजकारी और सूबाई हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन तंजीमों के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों और दीगर इज्तिमाई मसाइल के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जिलाई एक्शन कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। हुकूमत से डटकर मुकाबले का ऐलान। बलोचिस्तान के किला अब्दुल्ला के रिहायशी आलमी बॉक्सर निसार अहमद खान चकजई ताजिकिस्तान रवाना। वहां ताउज शहर में वर्ल्ड काईक्यूशन बैटल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बॉक्सर निसार अहमद पाकिस्तान के लिए किए मुकाबले जीत चुके। गवादर में आल पार्टीज इत्तेहाद का एहतजाजी धरना 40वें रोज भी जारी। इत्तेहाद के सरबरा अब्दुल गफूर होत ने कहा है कि गवादर से लेकर बलोचिस्तान के कोने कोने में बलोच अवाम मजालिम और जबर का शिकार है। सितम जरीफी ये है किताब फरोख्त करने और पढ़ने की पादाश में निहत्ते नौजवानों को हिरासा करके गिरफ्तार किया जा रहा है। अब हमारी किताबों को भी जेलों में डाला जाता है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कोयटा के जबल नूरुल कुरान से 120 नायाब कुरान पाक के नुस्खे चोरी होने का इंकशाफ। ये मरकज 1992 में तामीर हुआ, जहां दुनिया भर से लाए गए कुरान पाक के लाखों नुस्खे सुरंगों में महफूज किए गए हैं। चोरी के इस वाक़े ने तारीखी नुस्खों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालात उठा दिए हैं। अलबत्ता तहकीकात जारी। कोहलू के FC कमांडेंट ब्रिगेडियर कर्नल बाबर खलील ने गर्ल्स इंटर कॉलेज का दौरा। कहा कि बच्चियों की तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जिला कोहलू में मैट्रिक के बाद बच्चियां घर बैठने के बजाय आला तालीम हासिल कर सकें। कर्नल का मुतालिका हुकाम को तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
डीसी कोहलू अकील बलोच उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कीच के डिप्टी चेयरमैन बाहड जमील दश्ती और महकमा सोशल वेलफेयर के डिविजनल डायरेक्टर अशरफ गिचकी ने खुंडान के ड्रग सेंटर का मुआयना किया। अशरफ गिचकी ने फरवरी के पहले हफ्ते तक मरकज बहाल करने का ऐलान कहा ताकि इलाके की नशे के आदी लोगों की फौरी मदद की जा सके। जिला डिप्टी चेयरमैन बाहड जमील ने जोर दिया कि दश्त समेत जिला कीच को मुनशियात के इस वबा से पाक करने की जरूरत है। तुर्बत के धोबी गली में वाक़े जनरल स्टोर को रात गए नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिसके नतीजे में दुकान का आधा सामान जलकर खाकिस्तर। दुकान के मालिक ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। माशकेल बाजार में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर, लोगों को मुश्किलात का सामना। बाजार के मेन चौक से लेकर मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा, बाजार झील का मंजर पेश करने लगा। पहला सिंध बलोचिस्तान बाली कम्युनिकेशन फुटबॉल टूर्नामेंट तुर्बत बाली ग्राउंड में जारी। आज मरहूम बाबू आदम एफसी पंजगोर और शहीद रफीक लाशार एफसी कराची के दरमियान मैच खेला गया। शहीद रफीक लाशार एफसी ने 3-2 के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद थे। सुबह बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज मौसम सर्द और खुश्क है। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 और कल्लात में -4, ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -5 और योब में 0, सिब्बी में कम से कम दर्जा हरारत 8 और तुर्बत में 12, नुकुंडी में कम से कम दर्जा हरारत 4 और चमर में 0, जबकि बलोचिस्तान के साहली शहरों गवादर में कम से कम दर्जा हरारत 11 और जिवानी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वज़रा मीर ज़हूर अहमद बुलेदी, मीना मजीद और सीटीडी के डीजी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर कलअदम तंजीमों के 2 कमांडर्स नजीबुल्ला उर्फ दरवेश और अब्दुल रशीद बलोच ने हुकूमत के सामने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए उन्हें वरगलाया गया था, लेकिन अब हम सुधर गए हैं। तुर्बत यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में महकमा नैब के तहत सेमिनार। नैब के डिप्टी डायरेक्टर हारून रशीद की ज़ेर सदारत मुनक्किद। मुकर्ररीन ने कहा कि मुआशरे के तमाम अफराद करप्शन की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करें। तुर्बत के इलाके होशाब में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सालाना शानदार तकरीब ज़ेर सदारत हेडमास्टर अहमद अली बलोच मुनक्किद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी डीओ कीच मैडम जमुर्द वाहिद थी, जबकि एजाजी मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत और तालीमी अफसरान थे। इलाके में क्वालिटी तालीम के फरोग में हेडमास्टर और स्कूल स्टाफ की काविशों को मिसाली करार दिया गया।